फिर शिवम त्यागी भाई, ये फ्री फंड क्या होता है? फ्री फंड का अनाज दे रहे हैं, बधाई के पात्र नहीं है क्या? क्या अपमान नहीं है ये फ्री फंड का दे रहे हैं? मानक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मुकाबला तो मजबूत ही होना चाहिए, जबरदस्ती होना चाहिए, और उसके लिए बाहें चढ़ाने की आवश्यकता है। बराबर में मेरे राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, तो वो तो मेरे वैसे ही बड़े हैं, मेरे ऊपर वो वैसे ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहते ही हैं। बिल्कुल नहीं रहेंगे, देखो आप। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जहां तक फ्री फंड की बात है, मेरा मानना है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने बात बहुत क्लियर की है। वो हमेशा अपने आप को राष्ट्र सेवक बताते हैं, वो हमेशा सेवक बताते हैं। वो चाहे मजदूर हों, चाहे दलित हों, चाहे वो सेंट्रल विस्टा बनाने वाले हों, चाहे वो कुंभ के आयोजन में काम करने वाले हों, उन मजदूरों के पैर धोने से लेकर तमाम वो चीज़ें करते हैं। और वो बताते हैं इस देश के वीकर सेक्शन को कि मैं आपके बीच से ही निकला हूँ, आप ही का हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भाषा की बात ही नहीं है। जहाँ तक बात अनाज की है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की है, लगातार देने की है, और एक्सटेंडेड 2023 तक देने की है। ये कुछ योजनाएं हैं जो इस समय मुझे लगता है दुनिया में तो कहीं नहीं हुई। जिस तरीके से भारत में उनका क्रियान्वयन हुआ वो बेहद शानदार रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किए किराए पर पानी फेर देते हैं आपके सांसद, जब सदन में खड़े होकर कहते हैं फ्री फंड का अनाज दे रहे हैं। मुझे लगता है भाई एहसान थोड़े कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल एहसान नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, बिल्कुल एहसान नहीं है। लेकिन जिस गरीब के पेट में 2 वक्त का निवाला गया होगा उस अनाज से, उसके लिए इस बयान का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूं। आप वाकई ऐसा मानते हैं शिवम? मैं ऐसा मानता हूं। आपको लगता है कि जो जिसको ये फ्री अनाज मिला है, हाँ, वो इस बयान को सुनकर बुरा नहीं मानेगा? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जिसको ये अनाज मिला होगा उसी को बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा, जिसने नहीं लिया होगा उसे बुरा नहीं लगेगा। फिर से कहना चाहता हूं कि जहां तक बात इस बयान की है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चीजों को क्लियर रखा है। वो हमेशा अपने आप को, वो कभी भी प्रायोरिटाइज्ड सिटीजन की तरह उन्होंने नहीं रखा है। वो हमेशा अपने आप को लगातार प्रधान सेवक बताते आए हैं। ये हमेशा सरकार सोशल वेलफेयर के लिए चीजों को काम करती आई है, उसी पर बात करती आई है। कभी अपने आप को अपर क्लास और एलीट नहीं माना। सीधा कह दीजिए ना। देखिए जैसे अधीर रंजन चौधरी बोले, हाँ भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए, खत्म, आगे बढ़िए। उसी तरह निशिकांत दुबे माफी क्यों नहीं मांग लेते? मुझे आप कह दीजिए उनसे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, जबान फिसल गई, बढ़िए आगे। देखिए मैं तो जितने मेरे सूत्र हैं, मुझे अच्छा खासा पता है कि निशिकांत दुबे जी से तो न्यूज़ 24 के काफी लोगों की काफी करीबी दोस्ती है। एक फोन उठाकर आप उन्हीं से क्लैरिफिकेशन मांगे। बात हमने कोशिश की, मैं तो चाह रहा था शो पर आ जाए और एक्सप्लेन कर दें। वो तो मित्र हुए न्यूज़ 24 के, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। बहरहाल मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैं इंडिविजुअल की जहां तक उनकी बात है वो अपने आप को क्लैरिफाई करें। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी या प्रधानमंत्री या सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी, जैसा मैं समझता हूं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चीजें की हैं, जिस तरीके से वो जनता के बीच में रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के दौरान ट्रांसपेरेंसी रही है, जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने दिन रात मेहनत करके चीजों को बेहतर किया है, जिस तरीके से सरकार के लोग और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहे हो, ऐसा शायद किसी ने किया हो। तो उस पर कोई इस तरह की बात अगर होती है तो मुझे लगता है सरकार को शायद स्वीकार्य नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपकी दाद दे रहा हूं फिर से कम आप इतना तो कह रहे हैं कि हाँ सरकार और रूलिंग पार्टी को यह बात बुरी लगेगी, स्वीकार्य नहीं होगी। नहीं, मैंने ऐसा लेकिन देखिए, आपने अधीर रंजन चौधरी का पीछा माफी के बाद भी नहीं छोड़ा ना, आज तक नहीं छोड़ा। देखिए ऐसे में निशिकांत दुबे का पीछा या सरकार या बीजेपी का पीछा विपक्ष क्यों छोड़ेगा? नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूं नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बिना छोड़े उनका काम चलता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जी में और अधीर रंजन चौधरी जी में जो फर्क है वो ये कि निशिकांत दुबे जी सीरियल ऑफेंडर नहीं है, लगातार जानबूझ के भाषा की आड़ में गलती नहीं करते। इतने में मैं कह सकता हूं बड़ा कॉन्फिडेंटली, उन्होंने अगर कुछ कहा, जब शायद वो क्लैरिफिकेशन देंगे तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से उनकी बराबरी गलती हुई ना, गलत है। निशिकांत दुबे से गलती मेरा मानना है कि शायद वो कुछ कहना और चाहते होंगे या क्या कहा, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं कैसे बता सकता हूं? आपको बुरा नहीं लगा ये सुनकर फ्री फंड का दे रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि मेरे देश में, जब देश में जो सरकार के मुखिया हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वही अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और उसी तरीके से जनता के बीच में रहते हैं, जब समाज के सबसे नीचे वाले तबके के साथ वो रहते हैं और हमेशा इस बात को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हुई वो और बेहतर। कोई एहसान तो नहीं कर रही ना सरकार, कोई भी सरकार अपने यहां जो भी फ्री में दे रही है, कोई एहसान तो नहीं कर रही ना जनता पे, जनता का ही पैसा है। जहां तक बात एहसान की है, लोकतंत्र में एहसान जैसी कोई बात ही नहीं है। यहां कोई राजशाही या हिटलरशाही तो है नहीं। ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि क्रियान्वयन में अगर एक सरकार पिछले 8 सालों से और खास तौर पर पिछले 3 सालों से बहुत शानदार काम कर रही है तो उसके लिए उसकी तारीफ भी बनती है। ओके।